आज का इम्पोर्टेंट वीडियो है वैल्यू सप्लाई पर जीएसटी पर। और ये मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो टैली प्राइम में एंट्रीज तो करना सिखाऊंगा ही, लेकिन इसमें एक एंट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके सीखने के लिए। सेल्स से रिलेटेड एंट्रीज है वो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजकुमार अरोड़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस। तो अगर आप देहरादून से हैं और आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 100% जॉब गारंटी कोर्स होता है जो कि टैली अकाउंटिंग और जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, ईपीवीएसआई से रिलेटेड है। यानी कि 100% जॉब की गारंटी है। आप आए, आफ्टर 6 मंथ 100% जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप देहरादून से हैं या देहरादून के आसपास हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप अकाउंट्स की लाइन में हैं, आप अकाउंटेंट हैं या अकाउंटिंग सीख रहे हैं, अकाउंटेंट की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट एक केस पर। केस है मेजर्स Achintya, a registered supplier in Kochi, Kerala state, has provided the following details in respect of her supplies made within intra-state for the month of March 2024. इन्होंने मार्च 2024 की इंट्रा स्टेट, यानी इंट्रा स्टेट का मतलब होता है लोकल, एक स्टेट के अंदर ही ये सेल्स करी है। क्या सेल्स करी है देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। ये जीएसटी को तो है ये क्वेश्चन, लेकिन इसकी टैली एंट्रीज कैसे बनेंगी और ये सब चीज़ें जो भी है मैंने समझाई हुई है, टैलीज में एंट्री करते दिखाऊंगा। तो ये सब आपको समझ में आएगी और आपको कुछ चीज़, मुझे उम्मीद है, नई चीज़ सीखने को मिलेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं। इस गुड्स की लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सप्लाइड इंटर स्टेट एक्सक्लूसिव ऑफ आइटम गिवन बिलो, सेकंड एंड फिफ्थ। तो 3,30,000 रुपये का एक आइटम है हमने जो बेचा है। ठीक है। इसमें लगा है नंबर 2, स्वच्छ भारत सेस लीड ऑन सेल ऑफ द गुड्स, एसबीसी। एसबीसी होता है स्वच्छ भारत सेस, लगा है 12,500 रुपये का। फिर पैकिंग एक्सपेंसेस चार्ज सेपरेटली इन दी इनवॉइस। इनवॉइस में हम 10,800 रुपये के पैकिंग एक्सपेंसेस चार्ज करें। अब देखना कि इसकी टैली में एंट्रीज कैसे बनेगी, और इसमें भी मैंने एंट्री बना के दिखाया कैसे बनेगी, और हमारे जीएसटी आउटपुट कैसे ये उठाएगा टैली में भी, और ये सब चीज़ बताइए। फोर्थ है डिस्काउंट ऑफ 1% ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स वाज प्रोवाइडेड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ऑफ गुड्स। 1% डिस्काउंट करी है हमने इस गुड्स में। ठीक है जी। यानी कि हमने उसको कहा है अपने जिसको भी कस्टमर को कि भाई हम 1% डिस्काउंट देंगे आपको। ठीक है। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट फॉर इनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। अब क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि हमारे को सब्सिडी टाइम टू टाइम मिलती रहती है सेल करने के अगेंस्ट, तो सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से 5,000 रुपये की। तो क्या क्या चीज़ होगी, सेल करिए 3,30,000 रुपये की, स्वच्छ भारत से 12,500 रुपये का, पैकिंग एक्सपेंस है 10,800 रुपये के, 1% हमने डिस्काउंट दी है, और 5,000 रुपये की गवर्नमेंट से सब्सिडी मिली है। तो सबसे पहले तो देखते हैं जीएसटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका जीएसटी में। फिर देखेंगे इसकी एंट्री, फिर उसकी देखेंगे उस एंट्री को हमने टैली प्राइम में कैसे बनाया। ठीक है। अब देखते हैं कि आता है क्वेश्चन, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी। हमने ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी बनानी है, टैक्सेबल सप्लाई बनानी है। मेजर चित्र फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024, एज्यूम रेट ऑफ जीएसटी टू बी 9%, एसजीएसटी टू बी 9%, ऑल द अमाउंट्स गिवन अबव आर एक्सक्लूडेड जीएसटी। Computation value taxable supplies gross GST liability of Mr. Measures Achintya for the month of March। अच्छा, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि पहले तो हमने एक टेबल बनाना है, इसकी कंपटीशन बनानी है कि जिससे हमें पता चले कि कितने अमाउंट की सेल मानी जाएगी और उस अमाउंट पर जीएसटी लगाई जाएगी। देखो यहाँ पे सब गलती कर देते हैं। अगर हमने ना यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ना, तो जीएसटी आपका बिल जो है गलत बन जाएगा, आपका सेल का इनवॉइस गलत बन जाएगा। अगर आपने कोई भी अमाउंट थोड़ी सी भी समझी नहीं जीएसटी की और उसको गलत तरीके से फीड कर दिया तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कैसे इसका इनवॉइस रेज करें। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो लिस्ट प्राइस क्या था गुड्स का, 3,30,000 रुपये का था।
ठीक है। ऐड करा था एसबीसी, एसबीसी सर्च भारत सेस, लीव ऑन सेल ऑफ गुड्स, सर्च भारत सेस ऐड करा था हमने, ठीक है, 12,500 रुपये का। और साथ में पैकिंग एक्सपेंसेस हमने 10,800 रुपये के क्लाइंट से लेने हैं। ध्यान रखना, ये चीज़ अगर क्लाइंट से लेनी है आपने 10,800 पैकिंग एक्सपेंस, तभी आप चार्ज करोगे, अदरवाइज नहीं। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, लेस सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। हमें स्टेट गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलेगी ना, तो हमने ये सेल की वैल्यू में चढ़ा दी। नंबर एक और, लेस डिस्काउंट एट द 1% लिस्ट प्राइस। हमें 1% लिस्ट प्राइस पर, लिस्ट प्राइस यानी कि ये जो 3,30,000 रुपये का माल है उस पर 1% डिस्काउंट देनी है कस्टमर को, तो ये भी हमने हटा दी, इन शॉर्ट माइनस कर दी। तो अब हमारी वैल्यू आई है 3,45,000। दोबारा बता दूं, लिस्ट प्राइस है 3,30,000, यानी ये आइटम जो भी हम बेचने जा रहे हैं 3,30,000 रुपये का है। सर्च भारत से 12,500 रुपये का है। पैकिंग एक्सपेंस 10,800 रुपये के हैं। सब्सिडी मिली थी 5,000 रुपये लेस कर दी। डिस्काउंट 1% दे रहे हैं, 3,300 रुपये लेस कर दी। 3,300 कैसे हैं, 3,30,000 रुपये का 1%। तो वैल्यू टैक्सेबल सप्लाईज हमारी 3,45,000 जीएसटी के अंडर में मानी जाएगी कि हमने इस अमाउंट पे जीएसटी लगानी है। इस अमाउंट पे 3,45,000 पे जीएसटी लगानी है। फिर से रिपीट करो, तो सीजीएसटी हमने लगा दी 9%, एसजीएसटी हमने लगा दी 9%, 31,050, कुल हमने ग्रोस जीएसटी लाइबिलिटीज आई 62,100, यानी कि गवर्नमेंट को हमने 62,100 रुपये देने हैं। अब देख लेते हैं इसके कुछ नोट्स पे, जो कि एज पर सेक्शन 15 में बताए गए हैं 2017 में। एनी टैक्सेस, ड्यूटीज एंड सेस लीव्ड अंडर द एनी लॉ अदर देन द सीजीएसटी एसजीएसटी इज इंक्लूडेबल इन द वैल्यू। पैकिंग एक्सपेंसेस बीइंग इंसिडेंटल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द वैल्यू, इन दी वैल्यू। पैकिंग एक्सपेंसेस क्या है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, तो वो इंक्लूडिंग हो गए। सिंस सब्सिडी इज रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, द सेम इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू, इट हैज बीन एज्यूम्ड दैट द सच सब्सिडीज आर डायरेक्टली लिंक्ड टू। अब सब्सिडी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट से मिली है, तो ये उसमें उसकी वैल्यू में गिवन नहीं है 3,30,000 रुपये में, तो सब्सिडी को हमने अलग से माइनस करते हुए दिखाया है। The price of the goods further, since the same has not been adjusted in the list price, same is to be accepted for the list price, क्योंकि ये लिस्ट प्राइस से एडजस्ट नहीं हुई थी, इसलिए इसको लिस्ट प्राइस में एडजस्ट करते हुए दिखाया। Since discount is known at the time of supply, it is deductible from the value। और ये जो डिस्काउंट थी टाइम ऑफ सप्लाई पर थी, इसलिए इसको हमने एडजस्ट करते हुए दिखाया। अगर ये कैश डिस्काउंट होती तो कैश डिस्काउंट, जैसे हम कोई किसी को हमने 10,000 माल बेचा, हम कह रहे बाद में कि भैया 9,700 रुपये दे दे, 300 रुपये छूट होगी, वो कह रहा है खुद ही आदमी, तो वो जो होती है कैश डिस्काउंट होती है, उसको हम टैली में फिर अलग तरीके से एंट्री करते हैं, लेकिन पूरे 10,000 रुपये माल बेचते हुए दिखाएंगे। तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, इन शॉर्ट ट्रेड डिस्काउंट अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आते हैं कि इसकी एंट्री कैसे बनेगी और टैली में एंट्री कैसे करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, स्पेशली ये एंट्री का। इस एंट्री को देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसका पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये समझना और टैली में, टैली प्राइम में एंट्री करना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं कह रहा था आपको वीडियो एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा। मैं आपको एंड में टैली में भी समझा रहा हूँ कि भाई क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले ये एक्स अकाउंट, डेबिट एक्स को एज्यूम कर लेते हैं, किसी को भी मैंने सेल करी है 18% वाली, 3,30,000 रुपये की थी, 3,30,000 रुपये माल था, उसमें से 5,000 रुपये गवर्नमेंट की सब्सिडीज लेस कीजिए। 5,000 रुपये आप लेस, 5,000, 3,300 रुपये जो थी, 3,30,000 रुपये का 1% डिस्काउंट वो भी लेस कीजिए। तो सेल्स में हमने क्या माइनस करा, एक तो हमने 5,000 रुपये लेस करा और 3,300 रुपये डिस्काउंट लेस करी, तो ये अमाउंट आ गई 3,21,700 रुपये। तो सर्च भारत सेस हम उस क्लाइंट से लेंगे 12,500 का। पैकिंग एक्सपेंस हमारे लगे हैं 10,800 रुपये के, क्लाइंट से लेंगे 10,800 रुपये की ये भी। अब इन तीनों पर जीएसटी निकलेगी 18 पर, ध्यान रखना, सिर्फ इस अमाउंट पर नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों पर 9%। टू आउटपुट सीजीएसटी 9%, टू आउटपुट एसजीएसटी 9% लगेगी। फिर से मैं बता दूं, कुल मिलाकर टोटल 4,07,100 रुपये लेने हैं। कैसे लेने हैं, 3,30,000 रुपये माल था, 3,30,000 रुपये की सेल कर दी हमने, उसमें से 5,000 रुपये सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी, तो बची 3,25,000। 3,25,000 में से 3,30,000 रुपये 1% 3,300 रुपये डिस्काउंट दे देते, तो बचा 3,21,700 रुपये का माल, जिस पर हमने जीएसटी लगानी है। फिर आता है, ये तो जीएसटी इस पर लगा दी। अब स्वच्छ भारत सेस, उस पर भी जीएसटी लगेगी, क्योंकि वो भी हमारी सेल्स की वैल्यू में काउंट होगा। फिर आता है पैकिंग एक्सपेंसेस, भाई पैकिंग एक्सपेंस हम कस्टमर से क्लाइंट चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर भी जीएसटी लगेगी, क्योंकि वो इंक्लूडेबल नहीं है, एक्सक्लूडेबल है। अब उस पर जीएसटी लगाने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई है, 31,050, टू आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट जीएसटी 31,050। अब आते हैं टैली पर, ठीक है जी।
टैली पर आते हैं हम कि भाई ये एंट्री हमने कैसे करी। आप जाएंगे सबसे पहले सेल पर, आप जाएंगे सबसे पहले सेल पर, एक्स अकाउंट डेबिट करोगे, एक्स अकाउंट को सेल करते दिखाओगे। एक्स कौन है हमारा? एक्स हमारा सन्डी डेटर्स, सन्डी डेटर्स जिसको भी हम माल बेचते हैं सन्डी डेटर्स है, ठीक है। और सेल्स है हमारा, सेल्स में ध्यान रखना सेल्स में है, और इसको नॉट एप्लीकेबल करना, स्पेसिफाइड डिटेल शेयर, ठीक है, स्पेसिफिक टैक्सेबल। यहाँ अगर लोकल सेल्स है तो लोकल में डालोगे, और इंटरस्टेट है तो इंटरस्टेट में डालोगे। हमारी लोकल सेल्स है, इंटरस्टेट है यानी कि 18% है। गुड्स, ये गुड्स है हमारा, सर्विस नहीं है। तो इस तरीके से आप सेल्स का डेटा फीड करोगे ताकि जीएसटी वो अपने आप उठाए, ताकि सॉफ्टवेयर जीएसटी अपने आप उठाए टैली का। तो ये सेल्स होगी 3,21,000। स्वच्छ भारत सेस, ये हमारा ना खर्चे हैं, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। स्वच्छ भारत सेस 12,500 के। पैकिंग एक्सपेंसेस क्या है हमारे? एक्सपेंसेस है 10,800 रुपये के। इसको खर्चा करते हुए पेमेंट करते दिखाना हमने। अब देखो आउटपुट सीजीएसटी इसने अपने आप उठाई है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में डाली, सीजीएसटी में, जीएसटी में, सीजीएसटी में डाली। सीजीएसटी है 9% है, ठीक है। तो पोर्टल ने क्या, सॉफ्टवेयर ने क्या करा, 9% अपने आप उठाया 31,050 रुपये। और यहाँ देखो हमारे एंट्री में भी 31,050 रुपये है, 31,050 रुपये आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों है। तो हमने इसमें एसजीएसटी को भी वही फीड करने का तरीका वही, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे जीएसटी में जाओगे, यहाँ एसजीएसटी यूटी जीएसटी है तो एसजीएसटी 9% है तो 9%, अगर 6% होता है 6%। तो ये हमारी हुई टैली प्राइम में एंट्री। यहाँ बिल नंबर नरेशन में आप शो कर दोगे कि क्या बिल नंबर था। तो समझ गए आप ये ढंग से कि क्या क्या फीड करा मैंने, कैसे कैसे फीड करा। स्वच्छ भारत सेस को भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इनके अंदर भी परसेंटेज वगैरह फीड कर दी है, ठीक है। इनके अंदर भी परसेंटेज वगैरह फीड कर दिया 9%, तब जाके ये आएगा, अपने आप उठाएगा, अदरवाइज नहीं उठाएगा। क्लियर? अब आता है कि नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी। नेक्स्ट एंट्री हुई है, सबसे पहले हमने स्वच्छ भारत सेस और पैकिंग एक्सपेंसेस को पेमेंट कर दी है, ठीक है, 23,300 रुपये का। अब हमने सबसे पहले पेमेंट कर दी है पीएनबी के थ्रू स्वच्छ भारत सेस, स्वच्छ भारत सेस। और अब देखिए पीएनबी हमारा बैंक, पीएनबी है, स्वच्छ भारत सेस अगर हमारे पास है तो वो हमने लगाया था, तो जो गवर्नमेंट जो क्लाइंट से लिया उसकी पेमेंट करनी होती है। पैकिंग एक्सपेंस जो क्लाइंट से लिए हैं उसको, हमारे खर्चे तो हुए हैं ना, आखिर में हमने बुक तो करने हैं। पहले हमने खर्चे करेंगे फिर बाद में पैकिंग एक्सपेंस लगाए होंगे ना। तो पैकिंग एक्सपेंसेस 10,800 रुपये की पेमेंट कर दी हमने, कुल 23,300 रुपये की। ये पीएनबी में स्वच्छ भारत सेस और पैकिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अंडर हेड इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालोगे, इसको पेमेंट करते दिखा दिया है। वैसे भी ये सेल वाली एंट्री में भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये वाली एंट्री होगी। फिर एक है पीएनबी अकाउंट डेबिट और सब्सिडी रिसीव्ड। अब आता है हमारे पास सब्सिडी मिली थी गवर्नमेंट से, जो हमने चार्ज करी वो उनसे माइनस करती दिखाई थी। तो जाहिर सी बात है किसी बैंक के थ्रू मिली होगी, तो हमारे पास पीएनबी बैंक है। सब्सिडी रिसीव्ड हमारी क्या है? सब्सिडी रिसीव्ड हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, लेकिन ना अल्टीमेटली ये हमारा कुछ बचेगा नहीं, इनकम बचेगी नहीं। अभी मैं आपको टैली प्राइम में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इसका सब कुछ इफेक्ट दिखाऊंगा, क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये हमारी कोई इनकम रही नहीं, चाहे इसको इनडायरेक्ट इनकम या डायरेक्ट इनकम में डाल दो, लेकिन ये इनकम नहीं रही क्योंकि गवर्नमेंट से मिली है, हमने क्लाइंट को आगे दे दी है, ठीक है। तो क्लाइंट को सेल्स की वैल्यू में से कम कर दिया। तो हमारे पास ये सबसे ये वाली एंट्री होगी। थर्ड वाली आपकी पीएनबी अकाउंट डेबिट टू सब्सिडी रिसीट 5,000 रुपये की, और रिसीट्स में दिखा दिया, पीएनबी यहाँ दिखा दिया, और सब्सिडी रिसीट्स क्रेडिट साइड में दिखा दिया। क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है। अब हमने जो एक्स को सेल करी थी और उससे पेमेंट भी तो लेनी है एक्स से, ठीक है। एक्स को सेल जो ये करी थी, ठीक है, ये देखिए ये सेल करी थी 4,07,100 रुपये की। अब ये 4,07,100 रुपये की उससे पेमेंट भी तो लेनी है, तो एक्स ने हमें पेमेंट कर दी पीएनबी अकाउंट डेबिट। तो सॉरी, रिसीप्ट हमने रिसीप्ट में दिखाना है ना, तो हमने ये रिसीप्ट होगी हमारे पास पीएनबी अकाउंट डेबिट। पेमेंट में नहीं है, सॉरी, पेमेंट नहीं, जब हमने इसको सेल्स करी है तो रिसीप्ट हुई है 4,07,000 रुपये की, 4,07,100 रुपये की। तो ये हमारे को 4,07,100 रुपये की रिसीप्ट होगी। तो पीएनबी अकाउंट, ये रिसीप्ट की हमने एंट्री बना रखी, पीएनबी अकाउंट डेबिट एक्स अकाउंट 4,07,100 रुपये की, 4,07,100 रुपये की रिसीप्ट करते हमने दिखा दिया, ठीक है।
अब एक्स का अकाउंट नील हो जाना चाहिए, हम उसमें जाके देखेंगे बैलेंस शीट में क्या है। हाँ, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी जो 9% हमने सब मान लेते हैं एज्यूम करते हैं कि इसने यही बिल काटा है, उसके पास कोई इनपुट नहीं था, तो ये गवर्नमेंट को पेमेंट करना है जीएसटी सीजीएसटी। तो हमने ये गवर्नमेंट को पेमेंट करते हुए दिखाना है आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। तो ये पेमेंट में जाएंगे आप, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी 99% 31,050 तो गवर्नमेंट पीएनबी के थ्रू इसको गवर्नमेंट को पेमेंट करते हुए चालान बना के पेमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया कि भाई हमने क्या क्या एंट्री बनाई थी और इसकी टैली प्राई में कैसे कैसे एंट्री करी। अब देखते हैं इसका इफेक्ट हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या पड़ेगा। अब देखिए कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ा। सीधा सीधा हमारे पास सबसे पहले एक चीज सेल बुक हुई है। सेल ध्यान रखना कितने की बुक हुई है, 3,21,700 की। क्योंकि अर्निंग वही है हमारी, स्वच्छ भारत से हमारी अर्निंग नहीं है, पैकिंग एक्सपेंसेस हमारी अर्निंग नहीं है, ध्यान रखना। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं, कई अकाउंटेंट भी सोचते हैं कि भैया हमने वो चार्ज करा था वो हमारी अर्निंग है। ठीक है, सब्सिडी तो गवर्नमेंट से मिली थी, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इनकम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 3,21,700 की इनकम है। अब आते हैं बैलेंस शीट में। ठीक है, अब बैलेंस शीट में आते हैं हम। बैलेंस शीट में हमारे पास बैंक तो कुछ भी दिखाएगा, भी बैंक को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना हमारे पास सारी चीज़ें नील होती जाएगी, सब चीज़ें नील हो गई है। ठीक है, अगर मैं इसको दिखाऊं कि शो अकाउंट्स विद जीरो बैलेंस, यस कर दिया मैंने। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी जीरो बैलेंस वाला नहीं है, यानी कि नील है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई हमारा ना अकाउंट्स बुक्स लेजर में स्वच्छ भारत सेस का क्या हुआ। देखिए स्वच्छ भारत सेस एक्स पर चार्ज किए थे हमने। ठीक है, और इसकी पेमेंट कर दी, तो ये अकाउंट क्या हो गया, ये देखिए ये अकाउंट हो गया नील। क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब हो गया अकाउंट्स नील हो गया। ठीक है, इस तरीके से पैकिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, पैकिंग एक्सपेंसेस थे, पैकिंग चार्जेस या एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस भी थे। तो 10,800 रुपये के एक्सपेंसेस हमने चार्ज करे थे क्लाइंट से एक्स से। ठीक है, और ये हमने 10,800 रुपये की पेमेंट करते दिखा दी, तो ये हमारा यहाँ देखिए नील हो गया। तो ओवरऑल ये बैलेंस शीट में कहीं नजर नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कहीं नजर नहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सिर्फ आपकी एक इनकम नजर आएगी जो कि शेयर होगी। ठीक है, और वहाँ पे सिर्फ बैंक नजर आएगा जो कि पॉजिटिव माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं दिखाया। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ये जो एंट्री है, ये एंट्री इस पूरे वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करके देखना टैली प्राइम में, और मुझे बताना कि आपकी ये एंट्री सही बन रही है नहीं बन रही है। इन शॉर्ट कि कहना मतलब मेरा ये है कि आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी टैली प्राइम अपने आप 31,050 उठा रहा है या नहीं उठा रहा है, ये देखना। जबकि मैंने अभी बता दिया वीडियो में, फिर भी अगर कुछ कंफ्यूजन हुई तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इसी तरीके के वीडियो आपको अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए, मैं लाता रहूँगा। और जितना हो सके लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स।